तरीका अगर सही से पता ना हो या सही तरीका ना हो, तो कई सारी बार क्या होता है आप लोग सोचते होंगे कि यार बहुत सारे प्लान दे दिए लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिला। और कई सारी बार आप देखते होंगे कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कम प्लान देते हैं और उनको रिज़ल्ट ज़्यादा मिलता है। उसका कारण क्या है? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज मैं आपको देने वाला हूँ और नए बंदे को शुरू में फर्स्ट में जो नया बंदा आता है, फ्रेश बंदा, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा सिद्धार्थ सर के वीडियो मैंने बहुत सारे सुने हैं। सिद्धार्थ सर हमेशा एक बात बोलते हैं कि नए बंदे को उतना ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए होती जितनी हम दे देते हैं कई सारी बार। कई सारी बार लोग प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, कई सारी बार बिज़नेस प्लान की डेप्थ बहुत ज़्यादा बता देते हैं, तो आगे वाला जो नया गेस्ट होता है उसे ये लगता है कि ये तो बता सकता है, लेकिन क्या मैं बता पाऊँगा? क्या ये डुप्लीकेबल है? और जब तक आपका प्लान डुप्लीकेबल नहीं होगा, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता मुश्किल से आएगी। प्लान हो, प्रोडक्ट हो, नॉलेज हो, जितनी जल्दी डुप्लीकेट हो जाए उतना बढ़िया रहेगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ बेसिक, वो सारे बेसिक्स बेसिक आज तक आपने बहुत सारे सुने होंगे लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है कि आज जिस बेसिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ और जो वे आपको देने वाला हूँ, ये वे आपको अभी तक किसी ने नहीं दिया होगा। तो तैयार हो जाइए पेन और डायरी अगर नहीं लिया हुआ है तो पेन और डायरी ले लीजिए और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, वो टॉपिक है 1 मिनट दीजिएगा मेरे को बस। उस टॉपिक का नाम है हाउ टू शो द प्लान। जी हाँ, प्लान कैसे शो किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे यार ये प्लान शो करना तो हम बहुत जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं। जी हाँ, आप जानते होंगे। लेकिन आज मैं आपको जो वे देने वाला हूँ, आपको आज पता चलेगा कि ऐसी बहुत सारी जाने और अनजाने क्योंकि मैं जब आज से 12 साल पहले जब एमएलएम में आया तो तब मैं भी बहुत सारे मेरे मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझता था। मैं सोचता था कि हाँ, इंदर कुछ करना सब कुछ कर लेगा। लेकिन जब मेरे को पता चला कि मेरे प्लान देने का तरीका कई सारी बार सही नहीं होता था, तो मेरे को रिज़ल्ट कम मिलते थे। और जब मेरे को वो वे मिला कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, उसके बाद मेरे रिज़ल्ट बेहतर हो गए। आज की तारीख में अगर मैं पर्सनली 10 प्लान देता हूँ, तो उसमें से मिनिमम साइड पे 8 लोग मेरे साथ एसोसिएट होते हैं। 2 लोग आने वाले टाइम में एसोसिएट होते हैं क्योंकि उनका समय नहीं आया होता है। क्योंकि हर एक इंसान का एक समय होता है, समय चक्र है। जैसे मेरा वेस्टीज में आने का समय चक्र आज से 16 महीने पहले था। वेस्टीज मेरे पास 5 साल पहले आई लेकिन समय नहीं आया था। और जब तक समय नहीं आता तब तक कोई दुनिया की कोई ताकत किसी इंसान को कोई भी काम नहीं करवा सकती। जब भी 2 लोग नहीं आते मैं यही सोचता हूँ कि शायद उनको इस दुनिया में, इस इंडस्ट्री में लाने वाला इंसान अभी मेरे साथ जुड़ा नहीं है। जिस दिन वो जुड़ जाएगा वो लोग भी आ जाएँगे। तो सिंपल सी बात फिर से मैं बात करता हूँ कि हाउ टू शो द प्लान। ज़्यादातर लोग जब शुरू में जाते हैं तो जाते ही कई सारी बार क्या करते हैं एकदम से प्लान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज आपको मैं एक वे दूँगा कि आपको शुरू में क्या करना होता है। इसको नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं आइस ब्रेक करना। यानी कि शुरू में फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मान लीजिए आप में से कोई एक ऐसा इंसान जिसको अगर मैं अनम्यूट करूँ और वो मेरे को नहीं जानता, तो उसको हेजिटेशन हो जाएगी एकदम से मेरे से बात करने में। क्यों? क्योंकि वो मेरे बारे में नहीं जानता। तो हिचकिचाहट जब रहेगी, तो आपके परोसा हुआ बिज़नेस प्लान भी उसको समझ में नहीं आएगा। तो शुरू में क्या करना होता है? तो आपकी स्क्रीन पे हाज़िर है शुरू के 5 मिनट में तो नॉर्मल बात करनी होती है। नॉर्मल बात कैसे करनी होती है? जैसे आगे वाले का नाम क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप आगे वाले से पूछ सकते हैं सर आपका नाम क्या है? आगे वाले ने जब आप अपना नाम बताया तो आपको भी रिपिटिशन में अपना नाम बताना है। मान लो उसने बताया मेरा नाम राम है, तो मैं अपना नाम बताऊँगा सर मेरा नाम इंदरलाल पुष्करना है। आगे वाला क्या करता है? उससे पूछ जान सकते हैं कि सर आप क्या काम करते हैं? उससे आपको क्या होगा बेसिक आइडिया लगेगा वो स्टूडेंट है, जॉब करता है, बिज़नेस करता है। क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगा तो पूरी प्रेज़ेंटेशन में आपको सपोर्ट मिलेगा, वो रेफ़रेंस आप ले सकते हो वो इंसान क्या करता है। ज़्यादातर लोग जब प्लान देते हैं उनको यही नहीं पता होता है आगे वाला जॉब करता है, बिज़नेस करता है, स्टूडेंट है या अभी उसके पास कुछ है ही नहीं। तो जब आप ये पूछेंगे कि आप आगे आगे वाले से पूछेंगे कि आप क्या करते हैं? तो आगे वाला आंसर देगा मैं जॉब करता हूँ, मैं बिज़नेस करता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ या मेरा छोटा-मोटा कोई वर्क है या फिर मैं अभी जॉब की तलाश में हूँ या अभी बिज़नेस करने के बारे में सोच रहा हूँ। फिर आप पूछ सकते हैं उनसे फैमिली में कौन-कौन है? तो जब आप उनसे पूछेंगे लेकिन ये पूछने का लहज़ा बेहतर होना चाहिए। ये ऐसा ना हो कि आप इंटरव्यू स्टाइल में पूछें, ये मैं आपको केवल एक वे दे रहा हूँ। फैमिली में कौन-कौन है? जब आप पूछेंगे आपकी फैमिली में कौन है? तो हो सकता है वो बताए मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, बहन है, भाई हैं। तो बातों-बातों में जब आप पूछेंगे कि पापा क्या करते हैं, मम्मी जी क्या करते हैं, तो बहुत सारी बातें आपको उसके फैमिली के बारे में पता चल जाएगी। जब वो शेयर करे तब आप शेयर कर सकते हैं कि हाँ जी सर, मैं यहाँ से हूँ, मेरी फैमिली में ये हैं। और तो उससे क्या होगा एक अपनापन झलकना शुरू होगा। आगे वाले को लगेगा हाँ यार, ये भी तो मेरी ही तरह है। फैमिली में कौन-कौन है? फिर आगे वाले के घर में पैसा आने का ज़रिया क्या है? अगर उसने बोला है कि जॉब वो करता है तो उसे पूछ सकते हैं कि क्या सर जो आप काम करते हो आप ही जॉब करते हैं, उसी से इनकम आती है और कोई ज़रिया है?
तो अगर मान लीजिए उसका कहीं इंटरेस्ट से पैसा आता है या उसने कोई प्रॉपर्टी रेंटल दे रखी है या उसको कहीं और जगह से पैसा आता है, उसकी फैमिली में कहीं से पैसा आता है, आपको एक आइडिया लगेगा कि और क्या ज़रिया है। या अगर मान लीजिए स्टूडेंट आया है, तो आप उससे पूछ सकते हैं, क्या क्या है पापा-मम्मी कमाते हैं? या हस्बैंड आए हैं तो पूछ सकते हैं कि भाभी जी भी जॉब करते हैं क्या? या वाइफ आई है तो पूछ सकते हैं कि सर क्या काम करते हैं? पति-पत्नी कमाते हैं। तो उससे आपको क्या आइडिया लगेगा कि उसकी फैमिली में अर्निंग करने वाले कौन हैं? जब हमें ये पता चल जाएगा कि अर्निंग करने वाले कौन हैं, तो हम जब आगे प्रेज़ेंटेशन देंगे और क्योंकि प्रेज़ेंटेशन जब देंगे तो बहुत सारे चैलेंजेज़ आते हैं, कि पापा से पूछ के बताऊँगा, मम्मी से पूछ के बताऊँगा, वाइफ से पूछ के बताऊँगा, अभी पैसे का अरेंजमेंट नहीं है, बहुत सारे तो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे बहुत सारी चीज़ों का पता बातों-बातों में चल जाएगा। तो इसे बोलते हैं आइस ब्रेक करना और ऐसी इसी बातों-बातों में आप अपनी फैमिली के बारे में भी शेयर कर सकते हैं और लगभग कितनी इनकम हो जाती है ज़रूर पूछें, बड़े प्यार से। मैं हमेशा पूछ लेता हूँ, सर वैसे अगर आप बुरा ना माने तो क्या जान सकता हूँ कि आपके जो इनकम है वो कितनी है? तो आगे वाला बड़े प्यार से बता देता है कि सर 20,000 आता है, 15,000 आता है या 10,000 रुपए कमा रहा हूँ या 50,000 रुपए कमा रहा हूँ। जब ये बात हो जाती है, तो फिर अगली बात आती है। इसे ये हुआ आइस ब्रेक करना। अभी हमने वेस्टीज की बात करना शुरू नहीं किया, अभी क्या हुआ इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन कहते हैं गुड इन्विटेशन मीन्स हाल्फ स्टिल डन। गुड शुरू में अगर आपने सही-सही ये ब्रेन मेकअप कर लिया, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपको टाइम किसको देना है और कैसे देना है और किसको क्या समझाना है। कई सारी बार लोगों को पता ही नहीं होता, डॉक्टर होता है और उसको खेती के एग्ज़ाम्पल दे रहे होते हैं। किसान होता है, उसको डॉक्टरी के एग्ज़ाम्पल दे रहे होते हैं। एक स्टूडेंट है, उसको बुज़ुर्ग वाले एग्ज़ाम्पल दे रहे होते हैं और एक बुज़ुर्ग है, उसको स्टूडेंट वाले एग्ज़ाम्पल दे रहे होते हैं। यहाँ से आपको एक ऑल ओवर एक आइडिया लग जाता है कि किस इंसान को कैसे प्लान देना है। रेफरेंस आपके पास होंगे और कहते हैं कि जो इंसान जिस प्रोफ़ेशन से जब आप उस प्रोफ़ेशन के एग्ज़ाम्पल देते हो, तो वो ज़्यादा जल्दी रिलेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसान परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मुझे जब भी कोई किसानी से रिलेटेड यानी कि खेती से रिलेटेड कोई बात करता है, तो मैं ज़्यादा जल्दी कनेक्ट करता हूँ। अब यही मेरे से कोई पूछेगा इंजीनियरिंग की बातें करने लगेगा, तो मेरे ऊपर से जाएगी क्योंकि मैंने कभी इंजीनियरिंग के बारे में घर में भी नहीं सुना और ना पढ़ा है। वहीं अगर किसी इंजीनियर के घर में खेती इंजीनियर और आप खेती के बारे में समझा रहे हो कि ऐसे-ऐसे, तो आपको उससे थोड़ा-सा अपनापन सेट करना है। सेट करना है यानी कि कम्युनिकेशन करना है, इससे रिलेशन बनेगी और आपको पता चलेगा क्या-क्या चीज़ें हैं। उसके बाद उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट बात। जब ये बात हो गई, तो अब आप गए किस पर्पज़ से हो? आप वेस्टीज के पर्पज़ से गए हो। तो उसके बाद पूछना है कि इन जो इनकम है, इस इनकम से घर आराम से चल जाता है? जो सपने देखे हैं, वो पूरे हो जाएँगे क्या? और ये भी लहज़े में पूछना है। ध्यान रखिएगा लहज़ा बहुत बड़ी चीज़ है। ये ज़ुबान कई सारे मतलब कहते हैं कि इसके अंदर हड्डी एक नहीं है, लेकिन शरीर की सारी हड्डियाँ तुड़वाने में इस ज़ुबान का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस ज़ुबान से आप चाहें तो किसी के साथ रिश्ता बना सकते हैं और चाहें तो किसी के साथ रिश्ता खराब भी कर सकते हैं। तो बड़े प्यार से पूछिए कि सर जो इनकम होती है, क्या लगता है आज जो इनकम आप कर रहे हैं उससे जो सपने आपने देखे हैं, क्या वो पूरे हो जाएँगे? फिर पूछना है, अगर ऐतराज़ ना हो तो कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जब वो हाँ करे, तो आपको अगला सवाल क्या पूछना है? आपकी पसंद की कार कौन-सी है? जब वो बताएँगे मेरी पसंद की कार ये है, तो आपको साथ में पूछना है कि सर वो कितने की आएगी? ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होती उनकी पसंद की कार। कार लानी है। क्यों? क्योंकि पर्पज़ पैसा ही नहीं आ रहा तो कभी सपना ही नहीं बनाया। तो आप यहाँ उसका ड्रीम बिल्डिंग भी कर सकते हैं कि उसके सपनों की कार कौन-सी है और कितने की आएगी। एप्रोक्सिमेटली अगर मैं बात करूँ 10 लाख रुपए के आस-पास की कार एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, कि ज़्यादातर लोग 8-10 लाख रुपए के आस-पास की कार का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ज़्यादातर लोगों को। उसके बाद आप अगला सवाल पूछ सकते हैं कि जैसे सर आपको पसंद की कार है, तो वैसे आप अपना पसंद का जो मकान या घर कैसा बनाना चाहते हैं और कितने का बनेगा? एप्रोक्सिमेटली आज 50 लाख रुपए से नीचे कोई मकान बनता नहीं है, अगर जगह लेके बनाना हो तो। जगह लेके बनाना हो तो 50 लाख रुपए से नीचे बनता नहीं है और बेहतर जाएँगे तो और उससे ऊपर होगा लेकिन आइडियल और ये पूछ जो वो बता रहा है वो आपको नोट करते चलना है पेपर पे उसी समय, व्हाइट पेपर पे। ये तो मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। तो जब आप लिखेंगे एग्ज़ाम्पल उसने 10 लाख की कार बताई, आपने 10 लाख लिख लिया, कार 10 लाख, मकान 50 लाख। फिर उसके बाद अगला सवाल पूछना है, आपके परिवार के साथ आप कहाँ-कहाँ घूमने जाना चाहते हैं? देखिए, यहीं से होता है हर एक इंसान का हॉट बटन पिक करना। किसी को कार पसंद है, आज तक उससे किसी ने नहीं पूछा आपकी पसंद की कार कौन-सी है। आज तक उसने किसी ने नहीं पूछा आपका मकान कैसे बनेगा। आज तक किसी ने नहीं पूछा आप कहाँ घूमने जाना चाहते हैं। निधि जी 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
तो जैसा जैसा कि मैंने अभी बोला कि आज तक किसी ने नहीं पूछा है, तो जब हम पूछा आप पूछोगे कहाँ घूमने जाना चाहते हैं, तो हो सकता है वो बोले कुल्लू मनाली घूमना चाहते हैं, हो सकता है वो बोले इंटरनेशनल ट्रिप, तो लगभग-लगभग एप्रोक्सिमेटली अगर ढंग से अगर भारत भ्रमण भी करे तो 5 लाख रुपए से नीचे नहीं होता। फिर अगला सवाल पूछना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा एक स्टूडेंट से मत पूछ लेना ये अगला जो सवाल मैं बोलने वाला हूँ, कि बच्चे के लिए क्या करना चाहते हैं? यहाँ कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है। शादीशुदा है और अगर उसने क्योंकि बातों-बातों में आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि उसके परिवार में कौन-कौन है। तो जहाँ बच्चे हैं वहाँ माता-पिता के लिए उनसे पूछ सकते हैं कि आप अपने माता-पिता के लिए क्या करना चाहते हैं और कितना खर्चा होगा? तो बच्चों के लिए अगर वो एक अच्छी-सी पढ़ाई के बारे में भी सोच रहा है तो वो ज़्यादा जाएगी लेकिन 5 से 10 लाख रुपए मैंने लिखे हैं। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इस सब की टोटल करके आगे वाले के सामने उसकी लाइफ का आईना रखना है। ज़्यादातर लोगों को अपनी लाइफ का आईना नहीं पता और यहाँ भी इस सेशन में कई सारे लोग आए होंगे जिनको अपनी लाइफ का आईना नहीं पता होगा। अगर आप ये सब जोड़ें तो लगभग-लगभग 50 से 70 लाख रुपए होते हैं और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, आप सब लोग ज़रूर देखिएगा, जितने भी लोग यहाँ आए हैं, आप सब लोगों ने भी अभी तक यार अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि आपके सपनों की टोटल वर्थ कितनी है, कितने रुपए में पूरे होंगे। तो अगर इन सबको जोड़े तो 50 से 70 लाख रुपए होते हैं। आपको क्या लगता है, आपकी इनकम, आप जो कमा रहे हैं, क्या उससे ये संभव है आने वाले 10 सालों में? क्वेश्चन मार्क हर जगह सवाल ज़रूर पूछना है और अगर उसको देखो तो लगभग हर महीने लगभग 50,000 रुपए महीने आने वाले 10 साल में बचाओ तो 50 लाख रुपए की बचत होगी। आगे वाले जब आप कैलकुलेशन यानी कि गणित के साथ दोस्ती कर लेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। तो जब आप ये करते हो, तो आगे वाला सोचने पे मजबूर होता है कि यार बात तो बिल्कुल सही कह रहा है ये बंदा जो भी है या ये मैम जो भी हैं या जो भी मेरे को रिप्रेज़ेंट जो भी करने आए हैं, कि यार जो कर रहा हूँ उससे तो शायद पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यही सवाल मेरे से पूछा गया था और मेरा आंसर था कि आने वाले 7 जन्मों में भी पॉसिबल नहीं है, इस जन्म की बात तो छोड़ो। तो जब ये बातें पूछी जाती है तो इंसान अपने सपनों को लेके ज़्यादातर लोगों के सपने मर चुके हैं। वो जैसे घिसी-पिटी ज़िंदगी चल रही है वहीं, क्योंकि उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा और ना कोई उससे पूछता है। आज तक कोई किसी जॉब करने वाले से कभी कोई सपने नहीं पूछता, किसी छोटे-मोटे बिज़नेस करने वाले से कोई सपने नहीं पूछता। इकलौते नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, जो लोगों से सपना पूछने की हिम्मत करते हैं और हिम्मत इसलिए करते हैं क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में उसे पूरा करने की पॉसिबिलिटी भी होती है और जब आप ये सवाल पूछ देंगे, तो इन सब में रोज़ का होने वाला और साथ में ये एहसास भी करवाना है कि इन सब में रोज़ का होने वाला खर्चा और दूसरी चीज़ें नहीं जोड़ी गई हैं। घर का खाना-पीना, मेडिकल एक्सपेंसेस, शादी-ब्याह के खर्चे, वो कोई और चीज़ें नहीं जोड़ी गई है। यानी कि अगर वो कम से कम डेढ़ 2 लाख रुपए महीने का अभी से कमाए, तब जाके उसके सपने पूरे हो सकते हैं। और ज़्यादातर लोग जब आप बात करोगे वो 8-10 हज़ार रुपए, 15,000, 20,000 कमा रहे होंगे। तो उनको एहसास होगा कि यार इससे तो पॉसिबल नहीं है। फिर पूछना है, ये जब पूछोगे तो आंसर का इंतज़ार करना हाँ या ना में। अगर आगे वाले का आंसर आता है, यहाँ पूछा गया है, इन सब में रोज़ का होने वाला खर्चा और दूसरी चीज़ें नहीं जोड़ी गई, क्या लगता है कोई रास्ता है आपके पास? अगर आगे वाला बोलता है कि मेरे पास रास्ता है, तो आपको यहाँ रुकना है थोड़ी देर और पूछना है कि सर क्या रास्ता है? मैं जानना चाहूँगा या जानना चाहूँगी। चालू मत हो जाओ कि मैं रास्ता बताता हूँ। चेक करो, हो सकता है उसके पास कोई आइडिया और हो सकता है उसके पास जो आइडिया हो, वो आपके पास उसका कोई बैड एक्सपीरियंस हो। एक बार आगे वाले को सुनो। ज़्यादातर लोगों के आंसर आते हैं कि कोई रास्ता नहीं है, ना। फिर मैं जो पूछता हूँ अगला सवाल, वो आप भी पूछ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बहुत जल्दी। अगर नहीं है और अगर मैं आपको एक रास्ता बताऊँ, जिस पर चलकर आने वाले 5 साल में ये सब 100% पूरा हो सकता है, तो क्या वो रास्ता जानना चाहेंगे? आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो रास्ते का कॉन्फिडेंस तब आएगा जब पहले आपको विश्वास होगा कि आने वाले 5 साल में आपके सपने यहाँ से पूरे होंगे और जब उत्तर हाँ में आए, कि जी हाँ, जानना चाहूँगा, तो आगे की बात करनी है और आगे वाले ने कहा कि मेरे को नहीं जानना, तो ज़बरदस्ती मत बताएँ प्लान। जब ज़बरदस्ती बताते हो, आप अपना एक पोटेंशियल गेस्ट खराब करते हो। एक-एक इंसान आपको लाखों रुपए कमा के देता है। सिद्धार्थ सर का अगर 1 करोड़ का चेक है, तो उसमें एक-एक लाइन उनकी लगभग-लगभग 15 से 18 लाख रुपए कमा के देती है। अगर उस समय वो जल्दबाज़ी करते और कोई उस पोटेंशियल गेस्ट को आज विवेक कुमार सक्सेना सर से सिद्धार्थ सर को पैसा जाता है। ऐसी बहुत सारी पावरफुल लाइन्स हैं, जिनसे उनको बहुत बड़ा पैसा जाता है। अगर उस समय वो जल्दबाज़ी करते, तो शायद ये जो 1 करोड़ रुपए का वो नहीं हो पाता। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे पोटेंशियल लोग आते हैं। आंसर आता है हाँ। अब जब आंसर हाँ आया तो ये ध्यान रखना है, खुश होने के साथ-साथ अगला सवाल पूछना है। अगर उत्तर हाँ है, तो आगे बात करनी है वरना अभी सही समय नहीं है, बात का कंट्रोल रखें। ध्यान रखना अगर आगे वाले ने हाँ कहा है तो आगे बात करनी है, वरना कंट्रोल रखें। अभी सही समय नहीं आया उससे बात करने का।
और अगर उसने आंसर हाँ दिया है, तो उसके लिए आपका एक तो उससे सवाल पूछना है कि सर उसके लिए या मैडम आपको उसके लिए 1 घंटा चाहिए। क्या अभी आपके पास ये है या हम कल या परसों में आपके और मेरे समय सेट करके आपके घर या मेरे ऑफ़िस मिल सकते हैं? ध्यान रखिएगा जल्दबाज़ी में कभी प्लान मत दीजिए। ज़्यादातर लोग जल्दबाज़ी में प्लान देते हैं और कहते हैं और फिर वो एक्सपायर हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और फिर बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। नेटवर्क मार्केटिंग खराब नहीं है, तरीके सही से नहीं अपनाए जाते इसलिए रिज़ल्ट नहीं मिलते। तो जब अगर आंसर हाँ है, तो उनसे पूछ लीजिए क्या अभी 1 घंटे का समय है? अगर आगे वाले के पास अभी है, तो बहुत बढ़िया, अगर आगे वाले ने कहा नहीं अभी तो मेरे पास 20 मिनट है, तो रुक जाइएगा, प्लान मत दीजिएगा। उनसे बोलिए कि सर ये आपके सपनों का सवाल है और मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि कल या परसों में आपके घर या मेरे ऑफ़िस या जैसे भी जो भी मीटिंग का डेस्टिनेशन फिक्स करना चाहते हैं, वो फिक्स करें, टाइम फिक्स करें और मिलें। और अगर वो उसी समय हैं रेडी, तो फिर क्या ध्यान रखना है? फिर बात आती है, जब ये सारी चीज़ें होंगी, अब वो माइंड मेंटली ओपन हो चुका है। अब जब वो ओपन हो चुका है कि कोई एक रास्ता है या कोई एक रास्ता है जो आगे वाला पर्सन या मैम बताने वाले हैं। तो जब आप उनसे कम्युनिकेशन करना शुरू करेंगे, तो उनसे एक बात और शेयर करनी है कि इस पूरी दुनिया में 4 तरह से पैसा कमाया जाता है। ज़्यादातर लोगों को पैसा कमाने के तरीके नहीं पता, ज़्यादातर लोगों को एक ही तरीका पता है। पहला तरीका, नौकरी से पैसा आता है। कुछ लोगों को एक अगला तरीका और पता है। दूसरा है खुद का छोटा-मोटा बिज़नेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसमें दुकान, ऑटो रिक्शा, सैलून, रेस्टोरेंट, क्लीनिंग और जो भी छोटे-मोटे वर्क होते हैं, वो सारे वर्क आ जाते हैं। फिर उसे ये भी एक्सप्लेन करना है कि तीसरा तरीका है जिसे बिग बिज़नेस बोलते हैं, जैसे टाटा, रिलायंस, मिराज, निरमा, मदर डेयरी ऐसे बहुत सारे बिज़नेस घराने हैं जो बिग बिज़नेसमैन हैं। और चौथा तरीका है इन्वेस्टर यानी कि पैसे से पैसा कमाना। जब आप ये 4 रास्ते उनके सामने रखेंगे, तो कई सारे लोगों को एहसास होगा कि यार ये 4 रास्ते हैं पैसा कमाने के। फिर उनको साथ में एक्सप्लेन करना है कि इन 4 रास्तों के साथ-साथ अगर हम बात करें, तो इन 4 रास्तों में ई यानी कि एम्प्लॉयी, एस यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयी, बी यानी कि बिज़नेसमैन, आई फॉर इन्वेस्टर। ईएसबीआई रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जो अर्थशास्त्र पूरा बताया पैसे को लेके, वो ज़रूर एक्सप्लेन करें। ई और एस में यानी कि एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयी में दुनिया के 95% लोग आते हैं और बी और आई में दुनिया के 5% लोग आते हैं। परंतु सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि दुनिया के 5% पैसा दुनिया के 95% लोगों के पास है और दुनिया का 95% पैसा दुनिया के 5% लोगों के पास है। जानते हैं ऐसा क्यों? आगे वाले से ज़रूर पूछें यहाँ पे रुक के। ज़्यादातर लोगों के पास इसका आंसर नहीं होता और फिर आप उन्हें आंसर दे सकते हैं कि क्योंकि दुनिया के 5% लोग सेल्फ काम नहीं करते, टीम वर्क पे विश्वास रखते हैं। और आज जो मैं आपके सामने मौका रखने वाला हूँ, वो भी वो मौका है जहाँ आप टीम बना के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और आप भी उन 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं जो दुनिया के 95% पैसे को एन्जॉय करते हैं। जब ये बात हो जाए, उसके बाद बात क्या करनी है? जी हाँ, उसके बाद बात क्या करनी है? अब मैं आपको हमारी कंपनी के बारे में बताऊँगा। आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना है। सबसे पहले कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताएँ। हमारी कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और वेस्टीज की अगर मैं बात करूँ, हमारी कंपनी की शुरुआत 2 जून 2004 को हुई थी और आज हमारी कंपनी 16 साल सक्सेसफुली हो चुके हैं, 16 साल हो गए हैं। 2 ऑफ़िस से शुरू हुई थी, आज 50 से ज़्यादा कंपनी ऑपरेटेड ब्रांच ऑफ़िस और लगभग 4500 से ज़्यादा स्टोर्स हैं हमारे। 10 प्रोडक्ट से वेस्टीज ने शुरुआत की थी, आज लगभग खुद के 350 से ज़्यादा और मार्केट के 4000 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। 6 लोगों ने शुरू में विश्वास किया था जब हमारी कंपनी शुरू हुई थी, आज लगभग 2 करोड़ लोग विश्वास कर चुके हैं। शुरुआत भारत से हुई थी, आज 7 से ज़्यादा देशों में है, दुबई, बहरीन, ओमान, बांग्लादेश, नेपाल और घाना। भारत समेत 7 देशों में है। भारत में जब हम शुरू हुए थे, तब 70वीं रैंक पे थे नेटवर्क मार्केटिंग में, भारत में भी। आज भारत की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होने के साथ-साथ दुनिया की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी 30वें रैंक पे हैं। जी हाँ, ये गर्व की बात है। 8000 से ज़्यादा लोग अपने सपनों की कार ले चुके हैं और 300 से ज़्यादा लोग यहाँ लग्ज़री कार ले चुके हैं। 2000 से ज़्यादा लोग अपना सपनों का मकान बना चुके हैं और 30,000 से ज़्यादा लोग विदेश यात्रा का लाभ ले चुके हैं। जब आप इतने कॉन्फिडेंस से ये चीज़ें बताएँगे तो आगे वाला ओपन होगा कि यार इतना सारा हुआ और इतनी पावरफुल कंपनी आप अपनी कंपनी की प्रोफाइल कितना पावरफुली बताते हो वो भी बहुत मायने रखता है। ज़्यादातर लोग वेस्टीज को उतना पावरफुली बताते ही नहीं। बहुत बड़ी बात है 16 साल कोई कंपनी चल के और इतनी सारी चीज़ें, आपको नहीं पता कितना कॉन्फिडेंस आता है इतनी सारी चीज़ों से। और जब ये बता देंगे, उसके बाद आता है
हमारी प्रोडक्ट की रेंज। आपने कंपनी प्रोफाइल बताई, उसके बाद प्रोडक्ट की रेंज। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, ज़्यादातर लोग जब प्रोडक्ट रेंज बताने जाते हैं, तो घुस जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर। मैं नए गेस्ट की बात कर रहा हूँ अभी, नए गेस्ट से कैसे बात करनी होती है। नए गेस्ट को केवल ओवरव्यू दें। ओवरव्यू दें कि हमारी प्रोडक्ट की रेंज कौन-कौन सी है। और कुछ प्रोडक्ट के बारे में आप डेमोंस्ट्रेशन देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन 30 मिनट से ज़्यादा प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट ना करें। हम प्रोडक्ट बेचने नहीं आए हैं। बाली साहब खुद कहते हैं, हमारा बिज़नेस प्रोडक्ट बेचने का बिज़नेस नहीं है। हमारा बिज़नेस मेंबर बनाने का बिज़नेस नहीं है। हमारा बिज़नेस लीडरशिप का बिज़नेस है और जब तक आप लीडरशिप नहीं दिखाएँगे, बड़ा पैसा नहीं आएगा। हमारी प्रोडक्ट की रेंज की अगर मैं बात करूँ, तो हमारी प्रोडक्ट की रेंज में हेल्थ केयर है, जिसके तहत हेल्थ की बहुत बड़ी रेंज है, जहाँ पे आपको किसी तरह के हेल्थ इश्यू है, तो हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है, जिस रेंज का इस्तेमाल करके आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। ओरल केयर की रेंज है, आयुषांते की रेंज है, पर्सनल केयर की रेंज है, वाटर प्यूरीफायर है, एयर प्यूरीफायर है, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट हैं, वेट मैनेजमेंट है, वुमेन हाइजीन के प्रोडक्ट हैं, कार और बाइक के लिए प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्ट हैं, हेल्थ एंड फूड के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ सिंसियल हेल्थ एसेंशियल प्रोडक्ट भी हैं, जैसे मास्क और सैनिटाइज़र और 350 से ज़्यादा हमारे खुद के प्रोडक्ट हैं और 4000 से ज़्यादा हम मार्केट के प्रोडक्ट भी देते हैं, जिसमें आटा, दाल, चीनी, धनिया, मिर्ची, नमक, नमकीन, ड्राई फ्रूट, अचार, न जाने कितने सारे बिस्किट, चावल, टीवी, मोबाइल और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जो आप यहाँ से ले सकते हैं। आपका फ़ायदा क्या है? अब आप सोच रहे होंगे, आपका क्या फ़ायदा हमारे यहाँ से प्रोडक्ट लेने से? तो अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा या चाहूँगी कि आपका क्या फ़ायदा है? जी हाँ, आपका फ़ायदा क्या है? सबसे पहले हम आपके फ़ायदे की बात करते हैं, मार्केट। मान लीजिए आप मार्केट से प्रोडक्ट लेते हैं और वेस्टी से लेते हैं। सबसे पहले मार्केट में जब भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपको एमआरपी पे मिलता है। हमारे यहाँ हर एक प्रोडक्ट पे 10 से 20% की छूट मिलती है आपको। दूसरा फ़ायदा क्या है? मार्केट में आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता। हमारे यहाँ 5% से लेके 11% कैशबैक मिलता है। रेगुलर ग्राहक होने का मार्केट में कोई फ़ायदा नहीं मिलता। हमारे यहाँ हर 5 महीने में रेगुलर खरीदारी करने पर 5वें म हर 4 महीने रेगुलर खरीदारी करने पर 5वें महीने आपको 1 मंथ का सामान फ्री मिलता है। मार्केट में नो क्वालिटी, हमारे यहाँ क्वालिटी की गारंटी है। मार्केट में कोई प्रोडक्ट आपको फ्री नहीं मिलता, हमारे यहाँ 10% के प्रोडक्ट आपको फ्री मिलते हैं ऑफर के तहत। मार्केट में ओरिजिनल बिल ज़्यादातर लोग नहीं देते, हम आपको ओरिजिनल बिल देते हैं। मार्केट में आपको कोई लकी ड्रॉ में शामिल नहीं किया जाता। हमारे यहाँ हर महीने कंपनी आपको लकी ड्रॉ में शामिल करती है, जिसमें टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल फ़ोन, ट्रिप बहुत सारी चीज़ें लकी ड्रॉ में निकाली जाती हैं। मार्केट में नो रिटर्न, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं। हमारे यहाँ 30 दिन रिटर्न की सुविधा है। मनी बैक गारंटी है हमारी रिटर्न पॉलिसी के तहत। मार्केट में आप कस्टमर बनते हैं, हमारे यहाँ मालिक बनते हैं, यानी कि आपका खुद का बिज़नेस है। कस्टमर बन के कभी भी आप किसी को रेफर करोगे कोई बेनिफिट नहीं, लेकिन जब आप खुद के मालिक बनते हो, यानी कि आपका खुद का बिज़नेस है और सब फ़ायदा अगर जोड़ो हर महीने का लगभग तो 50% से ज़्यादा का फ़ायदा है, वो भी गुड प्रोडक्ट के साथ। अगर ये सारे प्रॉफिटेबिलिटी को अगर आप जोड़ लें, तो लगभग-लगभग 50% का फ़ायदा होता है। ज़्यादातर लोग कंसिस्टेंसी और उसमें इतना घुस जाते हैं, आप नए बंदे को नहीं समझ में आता, आप समझिएगा। नए बंदे को उतना जितना ज़्यादा समझाओगे कन्फ्यूज़ हो जाएगा। जब आएगा आगे वाले को समझ में आएगा कि कंसिस्टेंसी करने से फ़ायदा होता है, जब वो प्रोडक्ट 750 के खरीदता है, तो 10% के प्रोडक्ट मिलते हैं, कैशबैक उसको पीवी से आता है। लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में शुरू में समझा देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है कि आगे वाले को ये लगता है इतना सारा ये तो समझा लेता है, मैं नहीं समझा पाऊँगा और डिसीज़न नहीं ले पाते। तो शुरू में केवल ओवरव्यू दें प्लान का। मैं 4 साल इसीलिए डिसीज़न नहीं ले पाया कि जो बहुत बड़े आज की तारीख में लगभग जिनकी इनकम 14 लाख रुपए वो उन्होंने मेरे साथ बस एक ही गलती की, वो जब भी मैं मिलता था, वो मेरे को पूरा बिज़नेस प्लान बहुत डिटेल से समझाते थे और मेरे को ये लगता था इंद्र पुष्कर ना ये प्लान तो बहुत मुश्किल है, ये तो अपने से नहीं होने वाला। तो मैं सच बताऊँ तो मैं इसलिए डिसीज़न नहीं ले पाया। लेकिन जब मेरे को वेस्टीज का प्लान दिल्ली में पहली बार बताया गया तो उन्होंने इतना आ आसानी से ब बताया। शिवम सिंह हैं दिल्ली से, शिवराज जी ने पहली बार मेरे को उनके ज़रिए प्लान शो करवाया था। शिवम जी ने मेरे को बहुत स्वीट तरीके से प्लान समझाया। मेरे को लगा यार ये तो इतना आसान है, क्यों इतना मुश्किल बताया था मेरे को? तो ज़रूर ध्यान रखिएगा जब इतने पुराने एमएलएम के लीडर्स तक को अगर आप जब ज़्यादा डिटेल से समझाते हो, वो भी कन्फ्यूज़ हो जाते हो, तो नया बंदा तो पक्का होना है। तो सब फ़ायदा आप बताएँ कि लगभग अगर आप रेगुलर भी ग्राहक रहते हैं, तो आपको 50% का फ़ायदा मिलता है और अच्छे प्रोडक्ट के साथ। फिर आता है कि ये फ़ायदा क्या, क्यों और कैसे देते हैं? अब आगे वाले के दिमाग में उस समय चल रहा होता है, यार इतना 50% का फ़ायदा और अच्छे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, बीच बैक ऑफ द माइंड उसके आ चुका होता है कि कुछ ना कुछ झोल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसको ये फ़ायदा क्यों और कैसे देते हैं, उसका कारण भी बताना है कि हम उसको फ़ायदा क्यों दे रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, तो उसको पहले मार्केट के बारे में बताना है। मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, कंपनी से वो होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से दुकानदार, उसके बाद ग्राहक।
इन बीच में प्रचार करने के लिए अभिनेता, बैनर, सेल्स टीम बहुत सारी चीज़ें और जुड़ती है, तो 60 से 70% पैसा इन सब में बाँट दिया जाता है। यानी कि ₹20 की चीज़ जब कंपनी ने बनाई, तो वो आप और हम तक, ग्राहक तक पहुँचते-पहुँचते ₹100 में मिलती है और बीच का 60 टू 70% पैसा इन बीच के बिचौलियों में बढ़ जाता है। ये है ट्रेडिशनल मार्केट। और वेस्टीज में अगर हम बात करें, कंपनी से प्रोडक्ट बना और वो सीधा आप डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँच जाता है और वो आपको ₹100 में ना मिल के ₹80 में मिलता है और साथ ही साथ जो बीच का मार्जिन बचा, वो मार्जिन भी आप और हम में तारीफ़ करने की काबिलियत की वजह से हम सब में बाँट दिया जाता है। तारीफ़ करने की काबिलियत की वजह से हम सब में बाँट दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे लोग बड़ा पैसा कमाते हैं। फिर आता है आगे अगला सवाल। यहाँ आपने उसको नेटवर्क मार्केटिंग की, मतलब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक ओवरव्यू दे दिया। ओवरव्यू दे दिया तो आगे वाले को ये समझ में आया कि हाँ, प्रोडक्ट जो बीच में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय के पास जा रहा था, वो पैसा आप और हम में बँट रहा है, माउथ रिकमेंडेशन की पावर की वजह से। और यहाँ अगर आप चाहें तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं अलग-अलग कि ये सारी चीज़ें कैसे बनी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कॉमन सेंस आपका यूज़ करना है। अब उसके बाद आता है अगला सवाल, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपको क्या करना है? अब आगे वाला डिस्ट्रीब्यूटर बनने को रेडी हो गया है, लेकिन अब आगे वाले को करना क्या है? कई सारे लोग सोचते हैं यार प्रोडक्ट तो मैं ले लूँगा, लेकिन ये सारा समझाएगा कौन? इतनी सारी झंझट, इतनी सारी बातें मैं कब कैसे समझाऊँगा, या मेरे को तो बोलना नहीं आता, मेरे को तो लिखना नहीं आता, मैं कैसे करूँगा ये? तो फिर आगे वाले को बताना है कि देखिए, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएँगे तो उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। पहला काम आपको एक ही करना है, वो है प्रोडक्ट का इस्तेमाल। जब उसके बाद आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे, तो आपको शेयर करना है। जो आज तक करते हैं आप, लेकिन कुछ नहीं मिला। आज तक आपने शेयर किया, कुछ मिला? नहीं मिला। लेकिन जब आप ये शेयर करेंगे और ये शेयर करना है, तो उसमें बेनिफिट क्या होगा? आपका जो प्रॉफिट है वो तो मिलेगा। लेकिन अगर आप सपने पूरे करना है, तो हमारा एक सिस्टम है, उसको फ़ॉलो करना है। जी हाँ, प्रोडक्ट शेयर करना है आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सपने पूरे करना चाहते हैं तो हमारा एक सिस्टम है, उसे फ़ॉलो करना है और हमारे उस सिस्टम का नाम है ए, बी एंड सी। हमारे उस सिस्टम का नाम है ए, बी और सी। और इस सिस्टम को जितनी बार आप रिपीट करेंगे, आगे वाले को क्लियर हो जाएगा कि उसको शुरू में केवल एक ही काम करना है, ए, बी, सी। अब आप सोच रहे होंगे ये एबीसी क्या है? ए फॉर एपल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट? नहीं, ये क्या है? ए है कंपनी यानी कि आपकी अपलाइन, बी यानी कि आप, यानी कि जो नया बंदा है, सी उनका मिलने वाला गेस्ट। काम क्या करना है? ए को सी से मिलवाना है, सी को ए से मिलवाना है। शुरू-शुरू में ये काम अगर नए बंदे को पता हो कि मुझे कुछ नहीं समझाना, मुझे लाना है, सब मिलवाना है। चाहे वो टीम आत्मनिर्भर की 11 बजे की सीएनटी हो, चाहे वो आपके अपलाइन का फिजिकल मीटिंग हो, लाना है, मिलवाना है, लाना है, मिलवाना है। जब बंदे को इतना पता होता है कि शुरू में लाना है, मिलवाना है, अगर ये बात उसको शुरू से पहले दिन ही बता दी जाए, तो ज़्यादातर लोग एमएलएम करने को रेडी हैं। ज़्यादातर लोग इसलिए डिसीज़न नहीं ले पाते, वो सोचते हैं कि यार ये इतना सारा मैं कैसे समझाऊँगा, ये सारे डेमोंस्ट्रेशन मैं कैसे करूँगा, कैसे करूँगी? तो आप केवल उनको एबीसी सिस्टम पावरफुली समझाएँ और एबीसी सिस्टम का आपको शुरू में केवल जैसा मैंने कहा, ए को सी से और सी को ए से मिलवाना है। लेकिन राइट टाइम, राइट जगह और राइट पर्सन के साथ। जी हाँ, कई सारे लोग जब मिलवाते हैं तो राइट टाइम यानी कि समय का ध्यान नहीं रखते, जो शुरू में मैंने बताया कि कई सारे लोग टाइम ही नहीं लेते आगे वाले से और 15-20 मिनट में पूरा प्लान समझवाने की कोशिश करते हैं। वहाँ वो अपना गेस्ट खराब करते हैं और अपनी अपलाइन की वैल्यू भी खराब करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, मिनिमम साइट पे 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय ज़रूर लें। राइट जगह, सही जगह का चुनाव भी ज़रूर करें। कई सारे लोग क्या करते हैं, भीड़-भाड़ वाले इलाके में प्लान देते हैं। आप बिज़नेस कर रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए कमाने जा रहे हो, चिंदी-चोरी नहीं कर रहे हो कि कहीं भी बैठ के प्लान दे देते हो। बिज़नेस आप सोचो, आप किसी चाय की दुकान पे किसी को लाख रुपए कमाने की बात करोगे, उसे समझ में आएगा? वो समझ जाएगा कि नहीं, धंधे की बात हमेशा ढंग की जगह होती है। तो एट लीस्ट कोशिश करें उसके घर या आपके घर या कोई एक अच्छी शांत जगह हो, वहाँ करें अगर आप बड़े बनना चाहते हो। हाँ, 5-10 हज़ार रुपए आप कमाना चाहते हो तो जिस तरीके को भी अपना रहे हो वो अपनाते रहिए। मैं कभी भी रास्ते में प्लान नहीं देता, ये मेरा तरीका है। मैंने अपना पर्सनल ऑफ़िस भी सेटअप कर रखा है उदयपुर में। अगर ज़रूरत पड़ती है तो मेरे पर्सनल ऑफ़िस या वेस्टीज के स्टोर या फिर ढंग के किसी रेस्टोरेंट में मैं प्लान देता हूँ, मैं रास्ते में कभी प्लान नहीं देता या आगे वाले के घर पे। तो सही जगह का चुनाव करें और सही पर्सन, पर्सन सभी सही होते हैं, कोई इंसान गलत नहीं है। बस आप किस टाइम पे अप्रोच कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो शुरू में चेक करना है। अगर आपने सही टाइम, सही पर्सन तो है, लेकिन आपने टाइम और जगह का ध्यान नहीं रखा तो वो सही पर्सन भी खराब हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, जब भी प्लान दें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। उसके बाद उसके बाद क्या करना है? क्या उससे सवाल पूछना है, क्या ये काम आप कर सकते हैं? जी हाँ, उनसे सवाल क्या पूछना है? क्या ये काम आप कर सकते हैं? 1 सेकंड रुकिएगा।
जी हाँ, उनसे सवाल पूछना है, क्या ये काम आप कर सकते हैं? मिलवाने का तो आप यहाँ से 50% के फ़ायदे के साथ-साथ अपने सपनों को पूरा करने का पैसा भी कमा सकते हैं। आगे वाले को क्लियर कर दो कि आपको 50% का फ़ायदा तो मिलना ही है अगर आप रेगुलर कस्टमर भी रहे। लेकिन अगर आपने स्मार्ट तरीके से एबीसी सिस्टम से अगर मिलवा दिया तो आपके जो सपने हैं, सपनों को पूरा करने के लिए जो पैसा चाहिए वो भी यहाँ से आ सकता है। और कोई इंसान नहीं चाहता कि उसके सपने पूरे ना हों। जब वो ये हो जाता है फिर उसे आगे क्या समझाना है। और ये मैंने सारी लैंग्वेज लिखी है, एक-एक लिखनी नहीं है, ये आपको बोलने में आपके शब्दों में होना चाहिए इसलिए मैंने लिखा है, कि ताकि आपको पता चले कौन-कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है। मैं जिन शब्दों का इस्तेमाल करके अभी स्टार डायरेक्टर लेवल पे 1,23,000 का चेक बनाया या मैं इन्हीं तरीकों से लास्ट अब तक एमएलएम में पैसा कमाया मेरे यही तरीके रहे हैं। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए फिर अगला सवाल पूछना है, ध्यान रखिएगा आगे वाला रेडी है, लेकिन आगे वाले से सवाल पूछना है, कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितना समय निकाल सकते हैं? 2-4 हॉवर्स कितने घंटे रोज के निकाल सकते हैं? ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर लोग ये नहीं पूछते कितना समय निकालेंगे, सपने पूरे करने तो टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो आगे वाले का आंसर हो सकता है, आए 2 घंटे, 4 घंटे फुल टाइम, जो भी आंसर आता है, मान लेते हैं आप रोज के 2 घंटे भी निकालते हैं। तो अब सवाल पूछना है कि इन 2 घंटों में आपके हिसाब से एबीसी सिस्टम फिर से याद दिलाना है एबीसी सिस्टम। एबीसी सिस्टम को फॉलो करके कितने लोगों से मिलवाया जा सकता है, 1 या 2? तो आगे वाले का आंसर 1 या 2 तो आ ही जाएगा। मान लेते हैं अगर रोज के 1 बंदा भी मिलवाते हैं, तो 30 दिन हुए सर और 30 दिन में 30 लोगों से मिलवाया। कितने लोग होंगे अगर 50% प्रतिशत का फ़ायदा मिल रहा हो तो अपनी दुकान नहीं बदलेंगे? तो ऐसा कोई नहीं होगा। देखिए आपको अपना आंसर क्या चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात बोली जाती है कि आप जो आंसर सुनना चाहते हो आप सवाल वैसे पूछो। ज़्यादातर लोग कहते हैं, अच्छा सर कि इनमें से कितने लोग होंगे जो जॉइन नहीं करेंगे? अब आप नेगेटिव सवाल पूछ रहे हो तो नेगेटिव आंसर देगा, लेकिन हमेशा सवाल पॉज़िटिव पूछो। नेटवर्क मार्केटिंग में पॉज़िटिव सवाल पूछने तो इसमें पूछ सकते हो इन 30 लोगों में कितने लोग होंगे जो 50% का फ़ायदा नहीं लेना चाहेंगे? तो सब जानते हैं कोई नहीं होगा जो 50% का फ़ायदा नहीं लेना चाहे। समझदार हर एक समझदार इंसान 50% का फ़ायदा लेना चाहेगा। तो अपनी दुकान 50% का फ़ायदा मिल रहा हो तो अपनी दुकान नहीं बदलेगा क्या? तो हर एक इंसान बदलेगा। सबको फ़ायदा चाहिए, कुछ तो फ़ायदा लेंगे और कुछ फ़ायदा और पैसा दोनों लेंगे। इन्हीं 30 लोगों में से कुछ लोग होंगे जो केवल फ़ायदा लेंगे और इन्हीं 30 लोगों में से कुछ लोग होंगे जो फ़ायदे के साथ पैसा भी कमाएँगे। मान लो 10 ने भी 30 में से मान लो 10 ने भी लिया और मान लो उसमें से 6 ने भी 3 से 4,000 का सामान भी लिया, तो उनको तो 50% का फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा और आपको उनको लेके आने आने की वजह से इस कंपनी में आपको ₹2500 का सामान फ्री देगी। आप सब जानते हैं कि 6 लोग यानी कि 5-8% का वाउचर। आप भी फैमिली के लिए मतलब यानी कि आम के आम और इसे बोलते हैं गुठली के भी दाम। इसके बाद अगर बात करूँ, अगर ये जो काम अगर ये जो लोग आए हैं, वो भी जो फ़ायदा आपने लिया है, वही लेते हैं, तो धीरे-धीरे आपको यहाँ से क्या मिलेगा, हम अब उसकी बात करते हैं। हमारी कंपनी से 9 तरह की इनकम आना शुरू हो जाएगी। जी हाँ, धीरे-धीरे आपके साथ जो लोग आए अगर वो भी इसी तरीके से काम करना शुरू करते हैं तो आपको यहाँ से 9 तरह की इनकम आएगी। ये 9 तरह की इनकम कौन-सी है? पहली इनकम है रिटेल इनकम 10 से 20%, दूसरा है परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11%, तीसरा है डायरेक्टर बोनस 5%, फोर्थ है बिज़नेस बिल्डिंग बोनस 14%, फिफ्थ है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16%, सिक्स्थ है ट्रैवल फंड 5%, सेवेंथ है कार फंड 5%, एट्थ है हाउस फंड 3%, नाइन्थ है एलीट क्लब बोनस 2%। शुरू में मत डुबा-डुबा के मारो लोगों को 500 पीवी करने पे ये होता है, 2400 पीवी करने पे होता है, नहीं ये समझ में आता नए बंदे को। जब वो आएगा अंदर तो उसे धीरे-धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा, पीवी क्या होते हैं, प्रमोशंस क्या होता है। जब वो कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम में आएगा, पूछना शुरू करेगा, "सर ये स्टार डायरेक्टर क्या होता है? ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्या होता है? ये गोल्ड क्या होता है? ये कार फंड कैसे आता है?" ज़्यादातर लोग शुरू में सब कुछ समझा देते हैं और इतना ज़्यादा समझा देते हैं, आगे वाला कन्फ्यूज़ ही हो जाता है। तो केवल और केवल एक ओवरव्यू दें और फिर उसके बाद इस ओवरव्यू के साथ-साथ अगर मैं बात करूँ
तो ये कैसे काम करेगा आप उस पे बात कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले महीने आपके साथ मान लेते हैं 6 लोग आए। कैसे? जैसे 30 लोगों से उन्होंने मिलवाया था, 30 में से मान लीजिए 10 लोगों ने डिसीज़न लिया, 10 में से 6 लोग आए पहले महीने। तो पहले महीने उनकी टीम साइज़ हो गई, आपकी टीम साइज़ हो गई 6 लोगों की। जी हाँ। अगले महीने सेम क्या करना है, जैसे आपने एबीसी सिस्टम फ़ॉलो किया, वैसे ही वो 6 लोग भी अपना लोगों को ला सर कुछ नेटवर्क का इश्यू आ रहा है आई थिंक आपकी तरफ से शायद। इंदर सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगी हमारे पार्टिसिपेंट से कि आपको आवाज़ आ रही है? आई थिंक इंदर सर लेफ्ट आउट हो चुके हैं, कुछ नेटवर्क इश्यू है, हमारे साथ ज़रूर बने रहें। ओके। यस सर, मैंने आपको को-होस्ट बना दिया है। जी सर। 2 मिनट का मौका दीजिए। दूसरे डिवाइस से भी लॉगिन इसलिए है कि टेक्निकल प्रॉब्लम है। 2 मिनट वाईफ़ाई का इश्यू है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। 1 मिनट 1 मिनट दीजिएगा, मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ, वहाँ नेटवर्क इश्यू हाँ आ जी, गया हाँ है। जी। ओके सर, डन, डन। दोस्तों थोड़ा-सा कनेक्ट हो रहा है, तब तक मैं इस डिवाइस से आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि जनरली क्या होता है निधि जी वॉइस आ रही है यहाँ से? यस सर, वॉइस क्लियर है। तो जनरली जैसे मैं बात कर रहा था, जैसे ही वो लैपटॉप पे कनेक्ट होता है, मैं आप लोगों के साथ वहाँ से भी रूबरू हो जाता हूँ। तो जैसे बहुत सारी बात होता है और लगभग-लगभग सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखिएगा, कई सारी चीज़ें हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ यही गलती करते हैं कि बेसिक नहीं पता होता है। बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा शुरू में प्लान को डिटेल से बता देते हैं कि आगे वाले को मतलब ये लगने लग जाता है कि ये पहाड़ है और इतना बड़ा पहाड़ मैं कैसे क्रिएट करूँगा या कैसे क्रिएट करूँगी। तो ध्यान रखिए शुरू में कभी भी किसी को इतना डिटेल से प्लान मत बताइए। मैं आपको अगर मैं बताऊँ तो मुझे जिन्होंने प्लान दिया था आज की तारीख में वो यूथ आइकन है और 15 लाख रुपए की इनकम पे है। सोचिए, आज की तारीख में मैं चाहे सवा लाख पे हूँ लेकिन मेरा ड्रीम है कि मैं 1 करोड़ रुपए महीने के कमा रहा हूँगा। तो इतना पोटेंशियल बंदा अगर उन्होंने मेरे को शॉर्ट में प्लान दिया होता तो शायद उनके पास ये पोटेंशियल बंदा होता। तो यही कहूँगा कि आप भी ऐसे पोटेंशियल बंदों को अगर खोना नहीं चाहते और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो प्लान को ज़्यादा डिटेल में बताने की वजह से आपके साथ नहीं आते, चाहे वो नए बंदे हों। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बस कनेक्ट हो ही गया मेरा लैपटॉप। निधि जी मेरे को सेकंड वाला जो मेरा नेम यस सर, मैं आपको बना देती हूँ वहाँ से को-होस्ट। यस सर, डन। थैंक यू। थैंक यू निधि। यस सर, विज़िबल स्क्रीन भी विज़िबल है। यस, यस, यस बस मैं आपको
शेयर। तो जैसा कि मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि सिंपल सा है, टोटल 1 सेकंड रुकिएगा। टोटल 1555 लोग हो जाते हैं और 1555 लोग जब आपकी टीम में हो जाते हैं, आगे वाले को ये आप एक सवाल ज़रूर करें कि क्या लगता है आपको 1555 लोग 4 महीने में हो सकते हैं? जैसे मैंने अभी 4 महीने बताए, आप ही में से कई सारे लोगों ने बोला होगा इंदर पुष्कर ना बोलने के लिए होते हैं, 1555 4 महीने में नहीं होते। और मेरा भी आंसर यही था दोस्तों कि 4 महीने में 1555 लोग नहीं हो सकते। तो सेम सवाल आपको आगे वाले के मन में चल रहा होगा तो पूछ लेना है। इस सवाल में मैंने पूछा है, आपसे एक सवाल है, क्या 1555 लोग 4 मंथ में हो सकते हैं? ज़्यादातर लोगों का आंसर नो आएगा और आप बोल सकते हैं, सही कहा आपने, मेरा भी यही आंसर था। लेकिन अगला सवाल, क्या 1 मंथ में 30 लोगों से एबीसी सिस्टम से मिलवा के 6 लोग हो सकते हैं? तो हर एक बंदे का आंसर आएगा, हाँ, 30 लोगों से मिलवा के 6 लोग तो पक्का हो सकते हैं। हाँ, सही कहा, कोई मुश्किल नहीं है। क्या करना है? एबीसी को फॉलो करना है और करवाना है। मान लेते हैं 4 महीने में 1555 लोग नहीं हो सकते, लेकिन क्या 2 साल में तो 1555 लोगों की टीम बन सकती है? और जब आप सारा वे दे दोगे तो आगे वाले को 2 साल में 1555 लोगों की टीम का व्यू दिखने में कोई चैलेंज नहीं आएगा। और अगर किसी को 2 साल में 1555 नहीं दिख रहे, तो भी उसके लिए भी मेरे पास आंसर है, टेंशन ना लें आप। लेकिन मैं उससे ज़्यादा नेगेटिव बात मेरे से करना आती नहीं है, इसलिए मैं करता नहीं। 2 साल में अगर 1555 लोगों की टीम बनी, 2 साल में भी अगर 1555 लोगों की टीम बनती है, तो हम थोड़ा-सा देखते हैं, थोड़ा-सा समझते हैं कि क्या चमत्कार होगा। क्या चमत्कार होगा? सब अपनी ज़रूरत का 2 साल में, मान लीजिए 1555 लोगों की टीम बनती है और वो सब अपनी ज़रूरत का 3 से 4,000 रुपए का या 2,000 का या 1,200 रुपए का सामान लेते हैं, तो क्या इनकम हो सकती है? चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये 1555 लोग 3,500 रुपए का प्रोडक्ट ले रहे हैं और अगर आपका स्ट्रक्चर जैसे 6 वाला मैंने बताया था, अगर उस तरीके से ही क्रिएट हुआ है, डुप्लीकेशन मैंने 6 से ही शुरू की थी। आप यहाँ सारे जॉइन लोग हैं, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, नए गेस्ट के साथ इस तरीके से नहीं करता, लेकिन हाँ, क्योंकि मैंने समझाया होता है। 1555 लोग मान लीजिए 3,500 रुपए का प्रोडक्ट भी परचेज़ करते हो, तो आपकी इनकम होती है 5 लाख रुपए के आस-पास। जी हाँ, क्राउन डायरेक्टर पे 5 लाख रुपए का चेक लिया जा सकता है। अगर स्टार डायरेक्टर पे 1.25 लाख का चेक हो सकता है, क्राउन डायरेक्टर पे बहुत सारे लोग हैं जो सा 5 लाख, 7 लाख रुपए का चेक भी ले रहे हैं। 1555 लोग 3,500 रुपए का प्रोडक्ट भी लेते हैं, तो आपका चेक 5 लाख रुपए के आस-पास होगा। शब्दों का ध्यान रखिएगा, आस और पास में क्या होता है कि आपको नहीं पता ना उन्होंने स्ट्रक्चर कैसे बनाया। उसी तरीके से 1555 लोग मान लीजिए 2,000 रुपए का प्रोडक्ट लेते हैं, तो 3 लाख रुपए के आस-पास कमा रहे होंगे। और मान लीजिए 1555 लोग 1,200 रुपए का प्रोडक्ट भी लेते हैं, तो 2 लाख रुपए के आस-पास कमा रहे होंगे। अब जो नेगेटिव बंदा था उसके लिए भी आंसर है मेरे पास, अगर ये काम 5 साल में भी होता है, तो 2 लाख रुपए महीने क्या काम कम है क्या? केवल और केवल दुकान बदल के और लोगों का फ़ायदा करवा के? और ये सवाल ज़रूर पूछें। और जब आप ये सवाल पूछेंगे तो आगे वाला कहेगा सर कुछ कम नहीं है, 2 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है और सच्चाई यही है दोस्तों, अगर 5 साल में भी 2 लाख रुपए महीने पे पहुँचते हो तो कोई बुरी बात नहीं है। अपना फ़ायदा, लोगों की इनकम, कई सारे लोगों को रोज़गार, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी, घूमना-फिरना सब कुछ और वो भी बिना पैसा लगाए। अगर 5 साल में 2 लाख रुपए पे पहुँचते हो कोई बुरा नहीं है। और आगे वाला कहेगा बिल्कुल सर कुछ बुरा नहीं है, तो आपका अगला सवाल होगा आप कैसे शुरू करेंगे? अपने नाम से या भाभी जी के नाम से? या पापा-मम्मी के नाम से। क्यों? क्योंकि शुरू में ही आपको पता था कि वो शादीशुदा है तो पूछ सकते हो कि सर कैसे शुरू करेंगे, आपके नाम से या भाभी के नाम से? अगर वो अनमैरिड है तो पूछ सकते हो कैसे शुरू करेंगे, आपके नाम से, पापा-मम्मी के नाम से? अगर तो ये ध्यान रखिएगा आपके पास शुरू में ही बेसिक में सब कुछ पता होगा। शुरू करते हैं और साथ मिलके अपने सपनों को पूरा करते हैं। यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस देना होता है और जब आप ये कॉन्फिडेंस देते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेरा तरीका ये है और मैं हमेशा मेरा एक हमेशा से शुरू से फंडा रहा है कि जो मैं नहीं करता, मैं कभी किसी को बोलता नहीं। ये मेरा फंडा है लाइफ़ का। मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये चीज़ें मैं लास्ट 12 साल से फ़ॉलो कर रहा हूँ। मैं आज भी राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पर्सन का ध्यान रखता हूँ। कई सारे लोग हैं जिनको मैंने 6-6 महीने तक प्लान नहीं दिया, केवल और केवल सही प्लेस ना होने की वज़ह से या सही टाइम ना देने की वज़ह से। क्यों? क्योंकि वो एक ही एक बंदा आने वाले टाइम में जब मैं 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूँगा, तो मेरा भी वही एक बंदा होगा। आज मैं अगर मेरे नेटवर्क की बात करूँ तो जो 1,23,000 बना ये मेरी वज़ह से नहीं बना। ये मेरे उन सब पावरफुल लोगों की वज़ह से हुआ है जिन लोगों ने अपने सपनों के लिए काम किया और यही नेटवर्किंग की पावर है।
और अगर सही तरीके से प्लान नहीं दूँगा तो भागते रहोगे। कई सारे लोग हैं आज की तारीख में वेस्टेज में भी तरीके से जब आप देखो वेस्टेज मैनेजमेंट ने सिस्टम बना रखा है, आप सिस्टम को फ़ॉलो करो। शुरू में लेमन लैंग्वेज में बात करो। अभी मैंने इतना सारा लिखा हुआ भी बताया है सोचो, कितना मिनट लगा निधि जी? 45 मिनट भी नहीं लगे 40 मिनट्स। अगर मैं यस सिंपल सर। सी बात करूँ 40 मिनट में मैंने आपको पूरी प्रेज़ेंटेशन दी है और वो भी लिखा हुआ पढ़ के बता के। यानी कि शब्द वही है, ये शब्द केवल आपको अपने ब्रेन में सेट करने हैं और शब्द में केवल लिखा हुआ क्या-क्या जाएगा, जो प्रोडक्ट के बारे में बताया उसका शॉर्ट रेफरेंस, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, नो शो सिंपल, नो इनकम के नाम लिख दिए, परसेंटेज लिख दिए बस। वो पीवी-वीवी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना और प्रॉफिट बता दिया 50% का प्रॉफिट कैसे होता है। कंपनी के बारे में बताया, कंपनी शुरू कब हुई, कितने साल हुए, ये सारा डिटेल बताया। ईएसबीआई समझा दिया। लास्ट में 6, 36, 216, 1296 की गणित यानी 1555 लोगों की गणित बताई, फिर 3500 का अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कितना आएगा? सब कुछ देने के बाद आपने बात की और फिर धीरे-धीरे टीम आत्मनिर्भर के सेशन हम क्यों करते हैं आप बताएँ? टीम आत्मनिर्भर सेशन इसीलिए करती है कि जो हमारे नए लोग हैं, उन नए लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे बिज़नेस प्लान के बारे में जब वो बार-बार आएँगे तो उनको पीवी, बीवी, स्पिरुलिना, नोनी, फ्लैक्स ऑयल, krill ऑयल, एग्रीकल्चर, कॉस्मेटिक सब कुछ समझ में आएगा। ये ट्रेनिंग इसीलिए तो दी जाती है। आपका काम शुरू में आगे वाले को एबीसी के ज़रिए सिस्टम में लाना है। उसके बाद आप सिस्टम में मकइया तोड़ के उसको आप जहाँ पॉपकॉर्न बनता है वहाँ डाल दो, पॉपकॉर्न बनाने का काम टीम आत्मनिर्भर के सेशन कर देंगे। आएगा बंदा पता नहीं मुझे नहीं पता आज के इस सेशन में आप में से किसको एक नया ओपनिंग मिलेगा और वो अपनी लाइफ में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। यहाँ पे वो तवा है और उसके अंदर ये 532 पॉपकॉर्न डले हैं। अब कौन कहाँ फूट के क्या बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं यही प्लान श्योर वर्कशॉप पूरे दिन का ऑर्गेनाइज़ करता हूँ जिसमें प्लान श्योर वर्कशॉप होता है। पूरे दिन में लोगों को प्रैक्टिकली सिखाया जाता है कैसे प्लान शो किया जाता है और बहुत पावरफुल होता है और जब लोगों को प्लान करना आता है, तो किसी को किसी की ज़रूरत नहीं होती है। पिछले 12 साल में मैं जो सफल हुआ उसके पीछे एक सबसे खूबसूरत बात ये थी कि आज तक मेरा प्लान मेरे कभी अपलाइन ने नहीं किया। लिटरली बता रहा हूँ पिछले 12 साल में मेरी अपलाइन ने कोई प्लान नहीं किया मेरा और इसी कारण से इन 12 सालों में मैंने बहुत सारा पैसा भी कमाया जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम किया। और आज भी क्योंकि सेल्फ हूँ, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पीपीटी मैंने आज दोपहर में तैयार की है और मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती तो मैंने गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ किया है। तो कई सारी चीज़ें हैं जहाँ कुछ आपको कई सारे शब्दों में ऐसा दिखा होगा लेकिन मेरा पर्पज़ था कि मैं जिस वे में बात करता हूँ लोगों से, वो मैं अपने तक ना रख के आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और यही मेरा वे था। थैंक यू वेरी मच और आप सब लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया उसके लिए और ओवर टू यू निधि जी, ओवर टू